Hello friends, welcome the study space CR4। तो आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं पेपर में, ये गारंटी के साथ आते हैं ज़रूर, तो आप इन्हें याद कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द प्रिंस called happy prince when he was not really happy। ऐसा वो पूछ रहा है, प्रिंस को हैप्पी क्यों कहा जाता है जबकि वह सच में खुश नहीं था। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि प्रिंस को हैप्पी क्यों कहा जाता है क्योंकि वह सच में खुश नहीं है। तो इसका आंसर है, ही लिव्ड इन ignorance of sorrow but a statue he was the city's mystery। अगर हम हिंदी में बात करें, वह दुख से अनजान रहता था लेकिन एक मूर्ति के रूप में उसने शहर की गरीबी देखी। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द शैलो रोल। इसमें मतलब बताना है द हैप्पी प्रिंस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन और शैलो का रोल बताना है। प्रिंस, हिंदी में बात करें, प्रिंस के बदलाव और शैलो की भूमिका के बारे में बताएं। मतलब इन्हें वैसे बोलना चाहता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में आंसर दें, फ्रॉम गोल्डन स्टैचू टू शेबी ब्लाइंड फिगर द Shallow become his eyes and messenger ultimately dying for him। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में रो रहा है, इसकी मतलब अलग सी ही चीज़ दिख रही है। अगर हम इन बात करें, सोने की मूर्ति से लेकर बदसूरत अंधी मूर्ति तक सैलो उसकी आंखें संदेहवाहक बन जाती है और आखिर में उसके लिए अपनी जान दे देती है। मतलब जो ये चिड़िया है वो इसके लिए आंखें बन जाती है, जो कि आंखें इसने दे दी थी वो ये बन जाती है, ठीक है। अब जो चिड़िया है उसने इसके लिए जान दे चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सैक्रिफाइस वर मेड। क्या बलिदान दिए गए। मतलब इन इंग्लिश आंसर, प्रिंस मतलब गोल्ड, सप्रेस आइज, रबी, शैलो लाइफ जर्नी टू इजिप्ट। अगर हम हिंदी बात करें, प्रिंस ने सोना, नीलम की आंखें, रूबी, शैलो जिंदगी की मिशन की यात्रा। मतलब कि जो ये हैप्पी प्रिंस है, इसने क्या बलिदान दिए गए। इसने दिया, जैसे गोल्ड जो आपको दिख रहा है, गोल्ड दिया गया है। इसकी जो सप्रेस आई है, रूबी दी है, और सैलो जो जाने वाली थी इजिप्ट, लेकिन उसी के पास है, जो कि इसने अपने वहीं जान दे दी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें, एक्सप्लेन द कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोरल मैसेज। कहानी की सीख और संदेश क्या है। मतलब इसमें क्या चीज़ सीख दे चुकी है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए, और क्या संदेश दे चुकी है, इसके बारे में हमें बताना है। अगर हम इंग्लिश बात करें, ट्रू वर्थ लाइज इन चैरिटी, एम्पैथी एंड सेल्फलेस एक्ट्स, नॉट मटेरियल वेल्थ। हिंदी बात करें, सच्ची कीमत दान, सहानुभूति और निस्वार्थ कामों में होती है, ना कि पैसे की दौलत में। कहना चाहता है कि जो हम दान करते से, अब इसने गोल्ड और मतलब इसने आंखें करी, अपनी रूबी को दे दिया, उन कामों में उनसे ना सहानुभूति मिलती है, मतलब अच्छा मिलता है हमें।
ना ही कि मतलब जैसे हम पैसे वैसे देते हैं उसमें अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, अच्छा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है गाइस 6, what is significant of the cello decide to stay with Happy Prince and help him in his mission of charity even when it means sacrificing his own journey। मतलब जो सेलो थी, जो ये चिड़िया थी, उसका नाम सेलो था, तो उसने जो प्रिंस के साथ रहने का मिशन जो बनाया था वो क्या सफल हुआ, उसके बारे में बताना है। उसका जो महत्व था उसके बारे में बताना है। निगर पक्षी का हैप्पी प्रिंस के साथ रहना और चैरिटी के मिशन में उसकी मदद करने का क्या महत्व है। भले ही इसका मतलब अपनी यात्रा को कुर्बान करना हो, मैंने भी बताया ना, मतलब से इसने इसके साथ रहने का मतलब जो मिशन बनाया था उसका महत्व बताना है। चाहे उसने मतलब इजिप्ट घूमने का फैसला बना लिया था तो उसके कुर्बान करने का क्या महत्व था, क्या चीज़ थी। आंसर है The cello decision to stay with the happy prince symbolizes selflessness and composition, as he chose to help others instead of। अब जो सेलो ने डिसीजन बना लिया था उसके साथ रहने का, तो उसे दिख रहा है कि सेल्फनेस और कॉम्पोजिशन, ठीक है, और उस पर्सिंग ही आउन डिसाइड। अगर मैंने बात करें जो हैप्पी प्रिंस के साथ रहना, जो ये चिड़िया ने इसके साथ रहने का जो बना लिया था फैसला, वो निस्वार्थ और दया का प्रतीक, क्योंकि वह अपनी इच्छा को पूरा करने के बजाय दूसरे की मदद करना चुनता है। जो स्पैरो है उसने घूमने के बजाय दूसरों की मदद करने के लिए उसने इजिप्ट नहीं गई, तो वो उसके संग रहने गई। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये जो 6 क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब अभी जाके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एक और बार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड।